मेरा नाम है दिव्यांश शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास +2 का चैप्टर 2 और 2.1 हम करने जा रहे हैं। इसमें 14 क्वेश्चंस है। 2.1 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इस एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ है वो है हमें पता होना चाहिए साइन इनवर्स की, मतलब जितने भी एंगल है उन सब की हमें रेंज पता होनी चाहिए, जो कि ये दी है, आप बुक से देख सकते हो। जैसे साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। वैसे डोमेन भी दी है, आप नॉलेज के लिए इसको याद रख लेना, लेकिन इस एक्सरसाइज इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको आप ज़्यादा ज़रूरी ना समझे, सिर्फ रेंज पर फोकस करें, ठीक है। तो साइन मैं आपको बता देता हूँ, साइन इनवर्स की रेंज क्या है। ये है रेंज, ये है डोमेन। तो रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट का भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, इसलिए मेन डिफरेंस इसमें ब्रैकेट का है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 टू π/2, जिसमें कि -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब है कॉज इनवर्स। कॉज इनवर्स की क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई होता है 180। तो 0 से 180 के बीच और 0 और 180 भी हो, वो इसकी रेंज है साइन इनवर्स की। फिर है कोसेक इनवर्स की। तो कोसेक इनवर्स की यहाँ पर दी है रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 टू π/2 क्लोज ब्रैकेट, ये भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है क्या, 0 को छोड़ के बाकी यही रहेगी इसकी रेंज, जैसे कि साइन इनवर्स की है, ठीक है। वैसे ही सेक इनवर्स में क्या है रेंज, 0 टू पाई, जैसे कि कॉज में है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, सिर्फ π/2 इंक्लूड नहीं होगा सिर्फ, बाकी ये सब इसमें हो गए, इसकी रेंज में सिर्फ π/2 नहीं होगा, ठीक है। अब टेन इनवर्स में क्या है, टेन इनवर्स है। अब यहाँ पर फर्क देखिएगा, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की रेंज में क्या फर्क है। साइन इनवर्स की जो रेंज है उसमें क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि ये चीज़ इंक्लूड है, लेकिन टेन इनवर्स की जो रेंज है वो बाकी सेम है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब है कि इसमें इनके बीच की वैल्यू आएगी, जैसे 2 और 5 के बीच में क्या आता है, 3 और 4 आता है, मतलब हम इसमें 2 और 5 को नहीं लेके सिर्फ मतलब मिड वैल्यू लेंगे, जो कि इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, सॉरी। फिर कॉट इनवर्स एक्स लास्ट है, उसकी रेंज क्या है, ये है दी हुई रेंज इसकी 0 टू पाई। ये भी सेम है कॉज की तरह, लेकिन इसमें भी फर्क यही है, ये 0 और पाई के बीच की वैल्यू सिर्फ इसकी रेंज होगी, 0 और पाई नहीं होगी, और बाकी तो ऐसे भी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पर, इसको रखते हैं साइड में। अब साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहने दीजिए, मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि 1/2 कब होता है साइन, क्योंकि साइन इनवर्स को साइन ही कैंसिल कर सकता है, तो हम साइन में ही देखेंगे कि साइन 1/2 कब होता है। अगर आपको पता हो तो साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब 30 डिग्री हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। रेडियन का मेथड होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो जैसे 30 डिग्री का निकालेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा π/180 और मल्टीप्लाई करके 30 से, क्योंकि 30 डिग्री है, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 18, तो ये आ जाएगा π/6। इस तरीके से सबके कर लेने आपने, मतलब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि होता कैसे है। आप सिंपल ये याद भी रख सकते हैं, 30 डिग्री को लिखते हैं π/6 और 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप ये याद रखना। और यहाँ पर 45 हो गया ना। अब 60 डिग्री होता है π/3 और 90 डिग्री होता है π/2, ये तो आपको शायद पता होगा। तो अब करते हैं जो मेन बात है, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, π/6, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 कब होता है, साइन π/6 पर, ठीक है। साइन π/6 मैंने इसकी जगह पर क्या लिख लिया, साइन π/6, ठीक है। साइन π/6 होता है 1/2। अब ये माइनस है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि
साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, ये माइनस अंदर ले जाएंगे, ये सिर्फ साइन और टेन और कोसेक में अप्लाई होता है, बाकी के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा जिस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, इसको सेम रहने दीजिए। अब यहाँ पर इस माइनस के लिए क्या कहा मैंने, साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस पाई बाई 6। अब ये चीज हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर देना साइन इनवर्स और साइन, ठीक है, पहले इसकी रेंज देखेंगे जो हम मेन मुद्दा है। तो अब देखिए साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री। अब ये देखिए पाई बाई 6 है यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस का और ये पाई बाई 2 प्लस का, मतलब ये भी इंक्लूड हो सकता है। तो इसी के बीच में आ रहा है ना, 30 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये होता है, इसकी रेंज है। तो ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, आपने काटना नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। वैसे एक काटने का मतलब ज़रूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट लिख लेंगे वो समझ जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए अब देखते हैं कि सही आया है कि गलत। 2.1 ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आंसर पाई बाई 6 माइनस का, ठीक है, माइनस पाई बाई 6। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है हमारे पास, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है यहाँ पर देखिए कॉज दिख रहा है ना, ये है कॉज इनवर्स अंडर रूट 3/2, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, सेम करना है। अब कॉज इनवर्स को कॉज इनवर्स रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, अब अंडर रूट 3/2 कब होता है, कॉज को कॉज ही कैंसिल कर सकता है। तो कॉज के केस में रूट 3/2 कब होता है, वो होता है 30 डिग्री पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉज पाई बाई 6, ठीक है, कॉज पाई बाई 6 और ये रूट 3/2, ठीक है। कॉज पाई बाई 6 क्या होता है, रूट 3/2, तो इसके लिए हमने इसको ये लिख लिया। अब जो मेन मुद्दा आता है वो आता है कि अब हम इसको कैंसिल करने से पहले देखेंगे इसकी रेंज, ठीक है। अब हमने कॉज इनवर्स की रेंज अगर हम देखेंगे तो कॉज इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई, ये भी इंक्लूड होते हैं। इसके बीच में देखेंगे पाई बाई 6 आता है। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री ये मान लो, ठीक है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है ना, 30 डिग्री आता है, यानी कि पाई बाई 6, 30 डिग्री माने पाई बाई 6, पाई बाई 6 आता है ना। तो पाई बाई 6 आता है तो ये इसमें मतलब रेंज में है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। कॉज इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/cos, ठीक है। तो और ये हो जाएगा कॉज, जैसे यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अब देखिए आंसर सही है कि गलत है। एक काम करता हूँ, मैं इसमें कैप रख लेता हूँ, बार बार ढूंढने में परेशानी आएगी। मैं इसमें पेन की कैप उतार के रख लेता हूँ। सेकंड का आंसर है पाई बाई 6, तो हमारे पास पाई बाई 6 इसका आंसर आ चुका है। और अब देखिए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। क्या है, कोसेक इनवर्स 2। अब सेम हर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, कोसेक इनवर्स को ऐसे ही लिख लो, कोसेक इनवर्स। अब 2 है, अब कोसेक 2 कब होता है ये भी देख लो ना, 30 डिग्री पे होता है ना 2, कोसेक 30 डिग्री पे होता है 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोसेक, जैसे कि मैंने कहा कि 30 डिग्री को हम लिखेंगे रेडियन की फॉर्म में पाई बाई 6, ओके। ये कोसेक पाई बाई 6 क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए, अब देखनी हमने इसकी रेंज।
अब कोसेक की रेंज क्या होती है? कोसेक की रेंज होती है, रेंज जब हम लिखेंगे रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सिर्फ इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, बाकी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू है। तो अब 30 डिग्री क्या है? माइनस पाई बाई टू क्या होता है? माइनस 90 डिग्री समझ लो, और प्लस 90 डिग्री। तो इसके बीच में 30 डिग्री आ रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, यानी कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। तो हम आंसर देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई पाई बाई 6। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का पाई बाई 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 क्या है क्वेश्चन नंबर? ये देखिए tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए, अब tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए रूट 3 कब होता है tan में? 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है ना, तो माइनस को रहने दीजिए क्योंकि रूट ही 3 होता है। तो tan, अब 60 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 3, ठीक है। तो tan पाई बाई 3 क्या होता है? अंडर रूट 3। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, ठीक है। अब tan इनवर्स रहने दीजिए सेम। अब माइनस tan पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 को थीटा मान लो, एंगल है इसका, तो माइनस हम अंदर ले जाएंगे, tan माइनस पाई बाई 3, ओके। अब हमने रेंज देखनी है, तो माइनस पाई बाई 6 यानी कि माइनस 60 डिग्री। अब tan की रेंज क्या होती है? अब tan की रेंज यहाँ पर देख लीजिए आप, tan की रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ओपन ब्रैकेट, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी कि माइनस 90 और प्लस 90 डिग्री के बीच में माइनस 60 डिग्री आता है। अब जब हम माइनस इधर को जाएंगे ना, तो माइनस 60 डिग्री इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ये लाई करता है, ये कैंसिल, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर कहाँ गया। आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3, देखिए माइनस पाई बाई 3 होगा, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 3 था, tan कैंसिल, माइनस पाई बाई 3, ठीक है।